बुखार यानी पायरेक्सिया सिर्फ थर्मामीटर का नंबर नहीं होती, ये हर 1 डिग्री सेल्सियस के साथ शरीर के अंदर दिल, बीपी और ऑक्सीजन की जरूरत बदल जाती है। इसीलिए जो भी मशीन्स घर में अवेलेबल होती हैं, जैसे पल्स ऑक्सीमीटर, बीपी मॉनिटर, ये हमें बहुत कुछ बता सकती हैं। तो बुखार क्यों आता है? संक्रमण या इन्फेक्शन के टाइम बॉडी रिलीज करता है पायरोजेंस एक्ट करते हैं दिमाग के अंदर बादाम जैसे हाइपोथैलेमस पर, और हाइपोथैलेमस शरीर का टेम्परेचर या तापमान ऊपर सेट करता है ताकि कीटाणु पनप या बढ़ ना पाए। इसीलिए बुखार अक्सर शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। अब जानेंगे थर्मामीटर और घर में रखी मशीन्स क्या बताती हैं। 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल या नॉर्मोथर्मिया, पल्स 60 to 90 पर मिनट, बीपी 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, स्पेसिफिक ऑक्सीजन 97 to 100%, यानी कि ये नॉर्मल स्टेट है और दिल, दिमाग और बीपी रिलैक्स मोड में है। 38 डिग्री सेल्सियस लो ग्रेड फीवर यानी हल्का बुखार, पल्स 8 to 10 बीट्स पर मिनट से ज्यादा बढ़ा हुआ, बीपी नॉर्मल या थोड़ा ऊपर नीचे, स्पेसिफिक ऑक्सीजन 96 to 99%। हर 1 डिग्री सेल्सियस के साथ शरीर का मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय 10 से 12% बढ़ जाता है। नाड़ी की गति थोड़ा फास्ट होना स्वाभाविक या नॉर्मल है। इस स्टेज पर अक्सर बुखार बेनिफिशियल या लाभदायक होता है। 39 डिग्री सेल्सियस मॉडरेट फीवर यानी मध्यम बुखार, पल्स नॉर्मल से 15 to 20 बीट्स पर मिनट से ज्यादा बढ़ा हुआ, बीपी नॉर्मल या थोड़ा सा ऊपर, डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी हो तो बीपी गिर सकता है, स्पेसिफिक ऑक्सीजन 95 to 98%। इस स्थिति में बॉडी एनर्जी डाइवर्ट करती है इन्फेक्शन या संक्रमण से लड़ने के लिए। पेशेंट को लगता है कमजोरी, शरीर में दर्द और थकान, क्योंकि दिल और मांसपेशियां ज्यादा काम कर रहे होते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस हाई ग्रेड फीवर यानी उच्च श्रेणी बुखार, पल्स नॉर्मल से 20 to 30 बीट्स पर मिनट से ज्यादा बढ़ा हुआ, बीपी अक्सर लो होने लगता है, स्पेसिफिक ऑक्सीजन 94 to 96%। लंग इन्फेक्शन हो तो और कम। इस स्थिति में बुखार यानी फीवर सिर्फ नंबर नहीं होता, ये सिस्टमिक स्ट्रेस या प्राणलीगत तनाव बन चुका होता है। 41 डिग्री सेल्सियस हाइपर पायरेक्सिया अति ज्वर इमरजेंसी, पल्स बहुत फास्ट या इरेगुलर, बीपी हाइपोटेंशन, स्पेसिफिक ऑक्सीजन गिर सकता है। इस स्थिति में बुखार डिफेंस मैकेनिज्म नहीं, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल बात, बुखार से स्पेसिफिक ऑक्सीजन कम नहीं होता। अगर स्पेसिफिक ऑक्सीजन कम है तो अक्सर प्रॉब्लम लंग्स या रक्त संचार में हो सकता है। पेशेंट एडवाइस, सिर्फ टेम्परेचर मत देखिए, टेम्परेचर के साथ पल्स, बीपी और स्पेसिफिक ऑक्सीजन भी देखिए, ये सीवियरिटी बताते हैं। हाइड्रेशन इज इक्वल टू ट्रीटमेंट। बुखार में छुपा हुआ पानी शरीर से कम हो जाता है, इसीलिए पानी, ORS और सूप्स दवाई जितनी जरूरी होती है। पैरासीटामोल का सही यूज, बुखार में हम पैरासीटामोल अक्सर लेते हैं, इसलिए 6 से 8 घंटे के अंतराल में पैरासीटामोल लीजिए। मैक्सिमम डोज 3 ग्राम्स पर डे। याद रखिए, हल्के बुखार में टैबलेट जरूरी नहीं है। स्पॉन्जिंग मेथड, ठंडे पानी से स्पॉन्जिंग मत कीजिए, लूक वार्म या गुनगुना पानी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ठंडा पानी शॉक देता है। कब डॉक्टर से तुरंत मिलना है? अगर फीवर 3 दिन से ज्यादा है और 40 डिग्री से ऊपर है, स्पेसिफिक ऑक्सीजन 95% से कम है, बीपी कम है, सीवियर हेडेक, कंफ्यूजन या सर चकराना या गले में अकड़न, या फिर घर में बच्चे को मस्तिष्क बुखार हो जाए तो देर मत कीजिए, डॉक्टर से तुरंत मिलिए। कॉमन गलतियां, बिना डॉक्टर के सलाह के एंटीबायोटिक्स यूज मत कीजिए, स्टीरॉइड्स अवॉइड कीजिए, मल्टीपल मेडिसिन मिक्स मत कीजिए। याद रखिए, हर बुखार बैक्टीरियल नहीं होता। फीवर एक सिग्नल है, घबराहट का रीजन नहीं, इसीलिए नंबर देखिए पर पेशेंट को समझिए। सही हाइड्रेशन, सही मॉनिटरिंग, सही टाइम पर डॉक्टर, यही बेस्ट ट्रीटमेंट है।